अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी कोशिश होती है कि हमेशा आपके लिए रियल एस्टेट से रिलेटेड और ज़मीन से मुताल्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन से मुताल्लिक वो चीज़ें सामने लेके आऊँ जिसमें कि आपका फ़ायदा हो। वो आम मालूमात जिससे हमारा रोज़ाना की बेसिस पे हम लोगों का उससे वास्ता पड़ता है, लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ख़बर नहीं रखते, इन्फॉर्मेशन नहीं रखते। तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि मैं थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करूं और लोगों को बताऊं उसके बारे में। सो आज मैं कुछ कराची के हवाले से कराची के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसके बाद उसमें कितने नीचे टाउन्स हैं, उसकी सब डिवीज़न किस तरह क्रिएट की गई हैं और एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी क्या है जिस तरह उसको देख रहे हैं लोग, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उस हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके गोश गुजार करता हूँ। आप इसको देखिएगा। इसके अलावा भी जो अदर वीडियोस मेरी होती हैं वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज़्यादा होती हैं, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है शहर से मुतालिक, सूबे से मुतालिक, ज़मीन की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उससे मुतालिक। सो कराची जो हमें मालूम है कि हम इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान का ये दारुल हुकूमत रह चुका है, कुछ अर्सा पहले तक ये कैपिटल था पाकिस्तान का 60s के अंदर, फिर यहाँ से कैपिटल मूव कर गया इस्लामाबाद के लिए। इस वक्त दुनिया का छठा बड़ा शहर आबादी के लिहाज से, और बहुत से मसाइल हैं यहाँ पे। हर चीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, ज़मीन के मसाइल हैं और बहुत सी इंक्रोचमेंट्स के मसले हैं। बहुत प्रॉब्लमेटिक किस्म की चीज़ें भी हैं, बट उसके साथ साथ बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा प्यार करने वाला शहर है। हर एक को अपने दामन में समो लेता है। बहुत सी खसूसियात हैं सिटी की। सो कराची की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो हमारी पैस सर्विसेज जिसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, वो उसके हिसाब से कराची को 7 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। पहले 5 डिस्ट्रिक्ट होती थी, अभी 2 डिस्ट्रिक्ट का इजाफा कर दिया गया बीच में, तो 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कराची जो है वो तकसीम है। यदि अंदाज़ा कीजिए इतना बड़ा शहर है, नॉर्मली जो हमारे दूसरे ज़िले होते हैं वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी इस पे काम कर रही होती है, बट कराची के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कराची को तकसीम करती हैं। मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। कराची में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके बाद साउथ है, फिर वेस्ट है, फिर ईस्ट है, फिर उसके बाद किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, किमाड़ी के बाद कुरंगी डिस्ट्रिक्ट है और इसके साथ साथ मलीर डिस्ट्रिक्ट है। सो 7 ये टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची की। जब डिस्ट्रिक्ट होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर होता है, जो कि एक डीसी साहब जो हैं वो कंट्रोल करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट को, और जो इसकी रिपोर्टिंग लाइन होती है वो ऊपर एक कमिश्नर होता है। सो कराची के अंदर एक कमिश्नर है कराची के, इकबाल मेमन साहब, वो कमिश्नर कराची हैं इस वक्त, और उनके नीचे 7 डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो पूरे कराची को कंट्रोल करेंगे और हर एक के पास अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगी। कुछ नाम मैं आपको दिखा देता हूँ जो अभी आ रहे हैं, मैंने सर्च किए, लेकिन जैसे होता है हमारे गवर्नमेंट के बाकी इदारों के साथ, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जहाँ पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डिप्टी कमिश्नर्स की हो। कुछ लोग जो हैं वो जो यंगस्टर्स अभी आए हैं ACDC, वो बहुत ज़्यादा ट्विटर अकाउंट यूज़ करते हैं। सो DC सेंट्रल जो हैं वो तहा सलीम साहब, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ट्विटर के ऊपर, तो उनमें हमें पता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जो हमें नाम मिला वो इरशाद साहब का है, दैन जैन अंसारी साहब हैं वेस्ट के अंदर, ईस्ट में आसिफ सदीकी साहब हैं, इकमिरानी साहब हैं मलीर के अंदर, और किमाड़ी के अंदर मुख्तार अली अब्रो साहब का नाम है। जबकि कुरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई DC इस वक्त मुझे नहीं मिला कि वहाँ पे अपॉइंट है। पॉपुलेशन वाइज आप देखें तो कराची सेंट्रल की जो पॉपुलेशन है वो 2.9 मिलियन प्लस है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2.8 मिलियन, 2 मिलियन के करीब वेस्ट के अंदर, 2.8 के करीब ईस्ट के अंदर, 1.9 के करीब मलीर डिस्ट्रिक्ट, 1.8 के करीब किमाड़ी, और कुरंगी के अंदर 2.5। सो सबसे बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, जो कि आपने बताया कि DC तहा सलीम है, बहुत एक्टिव हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे, हम उनको देखते हैं कि बहुत एक्टिव वो काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी पोस्टिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को वो करते हैं। बल्कि अगर आप इनके ट्विटर पर जाएँ तो इन्होंने अपनी पूरी टीम 8-9 लोगों की वहाँ पर मैंशन की हुई है, ट्विटर पर इनको पिन किया हुआ है पहली पोस्ट के ऊपर। DC साहब ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो अभी हम आते हैं कराची के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पे। इसके बारे में आपको बताते हैं कि इसके अंदर टोटल 5 जो हैं वो नीचे टाउन्स हैं। गुलबर्ग है, लियाकताबाद है, नाज़िमाबाद है, न्यू कराची है, नॉर्थ कराची है। ये बहुत बड़े बड़े एरिया हैं। हमें मालूम है कि जो कराची के रहने वाले वो जानते होंगे लियाकताबाद कितना बड़ा और गुंजान आबाद एरिया है, नाज़िमाबाद कितनी बड़ी जो है वो एरिया है, न्यू कराची कितना बड़ा एरिया है, नॉर्थ कराची कितना बड़ा एरिया है। ये सब एरिया जो है वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आता है कराची की। इसके बाद फिर मुख्तलिफ इनके एरियाज़ हैं। अब गुलबर्ग के अंदर बहुत बड़े एरियाज़ हैं, UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेके लकीवन मॉल, ये तमाम एरिया जो है इसके अंदर आता है। लियाकताबाद का आप देखें तो यहाँ पे
भी काफ़ी बड़ा एरिया है, नाज़िमाबाद के अंदर भी, न्यू कराची एंड नॉर्थ नाज़िमाबाद, ये सब इसमें आ रहा है जी। सेंट्रल के अंदर कराची ईस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर 4 मेन इसकी सब डिवीज़न है, टाउन है, जिसमें उसको डिवाइड किया गया है। एक है फ़िरोज़ाबाद, एक है गुलजार हिजरी, एक है जमशेद क्वार्टर और एक है गुलशन इकबाल। तो ये 4 जो हैं, फिर उसके बाद इनके अपने अपने ब्लॉक्स हैं, अपने अपने सेक्टर होते हैं हर टाउन के उसके अंदर, बट ये 4 मेन इसके अंदर हैं। गुलजार हिजरी हमें मालूम है बहुत बड़ा एरिया है, स्कीम 33 पूरी इस पर कवर हो जाती है। गुलजार हिजरी के अंदर जमशेद क्वार्टर का एरिया यहाँ पे आता है, गुलशन इकबाल का एरिया इसके अंदर आता है। तो ये सारा जो है एरिया है, ये हमारा कराची ईस्ट का एरिया कहलाता है। इसके बाद हम आ रहे हैं कुरंगी डिस्ट्रिक्ट की तरफ। कुरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 मेन एरियाज़ हैं। एक लांडी है जो अगेन एक बड़ा गुंजानाबाद एरिया है, कुरंगी का एक बड़ा एरिया है, शाह फैसल है और मॉडल कॉलोनी है। ये 4 एरियाज़ जो हैं ये कुरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। कुरंगी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीसी साहब हैं, वो उसको देखते हैं। कराची वेस्ट के ऊपर जो है ये नॉर्दर्न बाईपास का एरिया और ये सब इसी में आता है। मंगू पीर का एरिया, माड़ीपुर का एरिया, मोमनाबाद का एरिया, औरंगी का एरिया, ये सारा एरिया कराची वेस्ट में आता है। कराची वेस्ट के ऊपर हम लोग कुछ वीडियोस में आपसे शेयर करूंगा नेक्स्ट अपनी आने वाली एपिसोड्स के अंदर, जिसमें मैं कराची वेस्ट के अंदर कुछ लैंड्स, नॉर्दर्न बाईपास की जो लैंड्स हैं उस पर कुछ हमारा प्लान है कि आपको वहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे ओपन लैंड के ऊपर मैं कुछ वीडियोस करने जा रहा हूँ। वो मैं आपसे शेयर करूँगा अपनी रिसर्च कि वहाँ पर क्या मामलात हैं ज़मीन के, क्या रेट्स हैं लैंड के और किस तरह से ज़मीन वहाँ पे एक्वायर की जाती है। कराची साउथ की बात करें तो कराची साउथ के अंदर 5 मेन इसके टाउन्स हैं। आरामबाग का एरिया है, सिविल लाइंस है, गार्डन है, लियारी है और सदर का एरिया है। सो ये भी अगेन काफ़ी गुंजानाबाद एरिए हैं जो कि इसमें आ रहे हैं। किमाड़ी के अंदर 4 मेन एरियाज़ हैं, किमाड़ी, बल्दिया टाउन, साइट एरिया और फ़िश हार्बर। कराची फ़िश हार्बर का जो एरिया है ये इसमें आता है। उसके बाद मलीर की बात करते हैं तो मलीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एयरपोर्ट का पूरा एरिया, बिन कासिम, गडाब का एरिया, इब्राहिम हैदरी का एरिया, मुराद मेमन और शाम मुरीद, ये सब एरियाज़ जो हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर आते हैं। तो ये है कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट जो मैंने आपसे शेयर किए। इन 7 डिस्ट्रिक्ट के नीचे मुख्तलिफ टाउन्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। फिर इसके बाद ये जो डीसीज़ होते हैं ये बेसिकली हमें मालूम है कि ये रेवेन्यू बोर्ड के भी नुमाइंदे होते हैं किसी जगह के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जो है वो ये कंट्रोल करते हैं और अंग्रेज़ के दौर से जो डिप्टी कमिश्नर का एक रोल है हमारे गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट के अंदर, तो वो बेसिकली ये वफाक के नुमाइंदे होते हैं और जो गवर्नमेंट होती है वो इनके थ्रू बहुत सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाती है। तो एक जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो डिप्टी कलेक्टर के रोल में जब वो आता है तो वो रेवेन्यू के, लैंड के जो टैक्सेस के मामलात हैं, लैंड की जो बहुत सी चीज़ें हैं वो डीसी साहब उसको देख रहे होते हैं। इसी तरह जब वो पुलिस के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग वे में मजिस्ट्रेट की जो उसकी पावर्स हैं वो उसके थ्रू भी वहाँ पे एक्ट करता है। सो ये कराची को 7 जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है उसकी बेसिक वजह यह है कि यहाँ पे जो मसाइल हैं लोगों के उनको हल किया जाए, उनको आसानी दी जाए और जो उनके उनके नज़दीक तरीन एरिया के अंदर ही उनको वहाँ पे तमाम वसाइल और तमाम जो उनके कंप्लेंट्स हैं या उनके मसाइल हैं उनको उसका हल वहाँ पे उसका प्रोवाइड कर दिया जाए। मैं आपको अगली आने वाली चंद एपिसोड्स के अंदर इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर की कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा कि वहाँ पे जो सब टाउन्स हैं वहाँ का क्या स्टेटस है, उसके अंदर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ जो बिल्डर्स के प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। कोई फीडबैक, कोई कमेंट देना हो तो प्लीज़ आप कमेंट दे सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।